हे कृपा प्रभु दीनदयाला, तेरी ओठो पूरन गोपाला, महालक्ष्मी तेरी कृपा हो, सभी देव देवताओं की भी कृपा हो, दया हो। अरे शांति, ये तुम क्या कर रही हो? इस हालत में कोई बोझ उठाता है क्या? क्यों? किस हाल में? क्या हुआ मुझे? हुआ नहीं तो हो जाएगा। महीने पूरे हो गए ना वो होने के लिए। जाओ जी। हाँ? हाँ? अरे भाई, मैं सुबह से शाम आप लोगों की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, और पैसे आप टाटा, बिरला और अंबानी को देते हैं। वो आपके रिश्तेदार है क्या? नहीं तो मुझे दीजिए ना, दीजिए। देखिए मेरी बीवी कितना दुख उठा रही है। मुझे भला क्या दुख, जब परमेश्वर मेरे साथ है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसा पति मिला। औरत का गहना सोना चांदी नहीं, पति का प्यार होता है, और उससे भगवान ने मेरा आंचल भर रखा है। बस बस, मेरा दिल रखने के लिए इतना संतोष मत कर। अरे पगली, प्यार से आत्मा का श्रृंगार होता है, शरीर का नहीं। मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? मांग के सिंदूर और कलाई की चूड़ियों की सिवा। और मुझे क्या चाहिए? ये तो औरत की जिंदगी का वो अनमोल गहना है जो सिर्फ पति दे सकता है। अब क्या हुआ? मेरी आज की खर्ची। एक बार और। नहीं। अरे गीता, तू कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? भैया सब्जी लाने गई थी। अच्छा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ अच्छा। सुन लिया भाभी, इसीलिए कहती हूँ कि काम को हाथ मत लगाया करो। और तुम हो कि मानती नहीं, और भैया की डांट मुझे सुननी पड़ती है। रहने दे गीता, इनका बस चले तू मुझे फूलों के सेज पे बिठा के रखे। राम, तू तो नौकरी छोड़कर गांव जा रहा है, लेकिन यहाँ तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इसीलिए तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ गांव चल, दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। वहाँ पे जो भी रूखी सूखी मिलेगी मिल बांट के खा लेंगे। बात तो ठीक है राम, लेकिन मेरा सपना रूखी सूखी खाने का नहीं, कुछ और है। मैं तेरे हौसले को समझता हूँ धन्ना, लेकिन ये भी जानता हूँ कि होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। नहीं राम जी नहीं, तकदीर को बदलने की भी जरूर कोई तदबीर होती है। 5 रुपए में करोड़पति बनिए, 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए में बम्पर ड्रा, ले जाइए ले जाइए। अरे धनराज भाई, एक टिकट तो लो। अरे क्या, लॉटरी तो कभी लगती नहीं, लेकिन हर महीने तू 5 रुपए का चूना लगा देता है। अरे नहीं साहब, इस बार तो लॉटरी लगेगी। भगवान ने चाहा तो गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, बेटा, बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बस, नींद में मैं भी यही सपने देखता हूँ, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो खुद को मिल मजदूरी पाता हूँ। अच्छा चल ला, एक टिकट दे। तू भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा था? अरे राम जी भाई, एक टिकट आप भी ले लो। अरे ना भाई ना, करोड़पति तो ऐसा ही बना। अच्छा धन्ना, मैं चलता हूँ। अच्छा राम जी, लेकिन गांव जाने से पहले मिलना जरूर। हाँ क्यों नहीं। ला भाई। काका काका, काकी की तबीयत खराब हो गई है, बुआ ने आपको अस्पताल बुलाया है। गीता, शांति की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? हाँ भैया, तकलीफ ज्यादा हुई थी इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी शांति तो ठीक है ना? शांति ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी शांति को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया शांति? भैया भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। ईश्वर को यही मंजूर था। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरी शांति चाहिए। नहीं शांति ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। लीजिए बहन जी। हटा ले से मेरी नजरों के सामने से, फेंक दे से किसी गटर में, डाल दे से किसी गंदी नाली में। मैं इस अभागन का मुंह भी देखना नहीं चाहता। इसने मेरी शांति की जान ली है, मैं इसकी जान ले लूंगा,
मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी हुई। शांति, तूने क्या किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मैंने तो तुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू बहने नहीं दिया। अरे पगली, छोड़ के जाने से पहले ये तो सोच कर जाती कि मुझे किसके सारे छोड़ कर जा रही है। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे नहीं बिटिया, नहीं रोती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे गीता, इस नन्ही सी जान को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? धनराज भैया इस बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते। क्या? बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते? वो समझते हैं इसकी वजह से शांति भाभी की मौत हुई है। अरे नहीं रे, शांति भाभी की मौत के गम में वो ऐसा बोल गया होगा। क्या होता है गीता, जब मन में कड़वाहट होती है ना, तो बातें भी नीम की पत्ती की तरह होती हैं। चल, मैं उस पागल को समझाता हूं। चल उठ, चल। हे प्रभु, इस बार तो लॉटरी निकाल दे। हाँ, हे प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, 4 6 4 6 8 9 8 9 1 1 बस एक बार चमत्कार दिखा दे भगवान। कितने सालों से तेरे चक्कर में लगा हूं, मेरा आखिरी नंबर लगा दे भगवान, आखिरी। 4 ना? अरे राज, मेरी लॉटरी लगी, मैं बड़ा हो गया, मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी धनराज, तू अमीर हो गया। देख, तेरे घर बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। देखा इसके नन्हे नन्हे पैरों का प्रताप, तेरी चौखट पे पड़ते ही तुझे मालामाल कर दिया। जा, इसे सीने से लगाकर इसका मान बढ़ा। गीता, मैंने तुझसे कहा था कि इसको गंदी नाली में फेंक कर आ, या मेरे सामने घर पर क्यों लाई है इसको? धन्ना, ऐसा नहीं कहते पगले। आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष? दोष? इसने मेरी एक एक खुशी छीन ली, मेरी शांति की जान ले ली। क्या ये दोष काफी नहीं? इतना बेरहम मत बन धन्ना, ये बच्ची तुझसे ज्यादा दुखी है। अरे तूने तो अपनी पत्नी को खोया, लेकिन इसकी तो मां खो गई है। मां, ये भी इसी का नसीब है, मेरा नहीं। मैंने इस मनहूस में शांति की बेटी की सूरत नहीं, शांति की मौत की शक्ल देखी है। तूने गलत देखा है धन्ना। इंसान की आंखें कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माथे की लकीरें नहीं देख सकता। बदनसीबी की लकीरें अगर औलाद के नन्हे हाथों पर होती है, तो बाप के चौड़े माथे पर भी हो सकती है। 5 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई? तू जमीन से 5 फुट ऊंचा उठ गया। दौलत के जूते पहनकर तूने अपने पांव मेरे सर पे रख दिए। अरे धन्ना, इतनी ऊंचाई पर मत जा कि तेरे जूतों के निशान जमीन के बजाय दोस्तों के सर पे नजर आए। राम, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो। मैं तुझसे 5 करोड़ सीढ़ियां ऊपर हूं, और मेरे सामने तेरी दोस्ती का कद बहुत छोटा है। तू ठीक कहता है धन्ना, मैं भूल गया था रे कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, एक करोड़पति सेठ खड़ा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना धनराज सेठ, आज जिस दौलत के नशे में तू अपने धर्म को ठुकरा रहा है, एक दिन यही दौलत तुझे ऐसी ठोकर मारेगी कि तू अपनी पहचान भूल जाएगा। निकल जा, निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। और अब तू खड़ी यहां क्या कर रही है? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से, हटा। तू बाप है या कसाई? गीता, चिल्लाओ मत। राजा अजमल से लेकर बादशाह अकबर तक मंदिरों और दरगाहों की चौखट पर औलाद की भीख मांगते हुए गुजरे हैं। तेरी तो औकात ही क्या है?
अरे जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उस घर के अंधेरे के लिए सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। पड़ती होगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज दौलत की रोशनी है, दौलत की। ले जाओ इसे। हाँ हाँ ले जाऊंगी। तू अपने खून को भूल सकता है, लेकिन मैं अपना रिश्ता नहीं। ये मेरी भाभी की आखिरी निशानी है, इसे मैं पालूंगी मैं। हाँ ले जा, मगर इतना याद रखना, फिर कभी इसका मनुष्य चेहरा मेरे सामने ना आने पाए। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि इस पर तेरी छाया पड़े। आ जा। करोड़पति धनराज सेठ करोड़पति। बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ियां। अले 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 अले, आजा 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 मेरी बिटिया, आजा, भूख लगी है। ये ले। मेरा राजा बेटा दूध पी ले, मेरा राजा। सूरज भैया, सूरज भैया, झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, चल निकल यहाँ से। सूरज भैया। अरे क्या हुआ? देखा, तुझे मना किया था ना। चल अब मत रो। सूरज बेटे बलून से खेलो। ओहो इतना गुस्सा। अच्छा मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से खेलेगा। लो। है ना बाप का बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ बुआ? क्या बात है? लक्ष्मी बेटी, लगता है मेरा भगवान के घर से बुलावा आ गया है। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत कहो कि तुम ही तो हो जिसके आंचल से मैं अपने सुख दुख के आंसू पोंछती हूँ। ना तो मैंने अपनी माँ की सूरत देखी है और ना ही पिताजी मुझे भागन की सूरत देखना चाहते हैं। नहीं बेटी, अभागन तू नहीं, अभागा तो वो है जो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आज अगर वो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता तो कल तुझे देखने के लिए तरसेगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बेटी, बेटी, मेरा तुझे आशीर्वाद है। भगवान तुझे सदा बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी।
बुआ जी ये क्या हो गया? दिए तो मैंने रोशनी के लिए लगाए थे, अंधेरे के लिए नहीं। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकानों वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। दीदी रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ, और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है।
वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूं जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए, आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। माँ देखो, लक्ष्मी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे, मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूं, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं,
बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी जी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहां साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए, और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी, मेरी बेटी, बेटी, तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी।